1/1 plus x square dx where n is equal to 6 by Simpson 3/8 rule। तो हमको करना क्या है, ये जो हमारी इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। अब ये 3/8 रूल सिम्पसन का होता क्या है, किस तरीके से इस फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सिम्पसन 3/8 रूल का यूज करके आप इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बट हमको क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमारा क्या है, 3/h/8 इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन हमारा y सीरीज का लास्ट टर्म है, प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2। यहाँ पे हमको y1 y2 y4 y5 ये जो हमको लेना है टर्म, यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि y का जो y3 आता है एंड y6 आता है, मतलब y के टर्म में 3 का मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए। जैसे y3 आ गया, y6 आ गया, ये y3 y6 एक्चुअल में ये 3 के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो ये हमको यहाँ पे नहीं लेना है। और लास्ट में हमको कहां तक जाना है, yn-1 लास्ट टर्म जो होता है, यानी कि उसके एक पहले तक हमको यहाँ पे चलना है एंड y1 y2 y4 3 के मल्टीप्लाई को निकाल देना है, बाकी सबको यहाँ पे ऐड करते जाना है। प्लस 2 इंटू यहाँ पे 3 के मल्टीप्लाई में जो y का टर्म आता है उसको हमको ऐड करना है, जैसे y3 प्लस y6 प्लस y9 डैश डैश yn-3। तो ये हमारी क्या है, ये फार्मूला है सिम्पसन 3/8 रूल का। अब इस रूल का यूज करके हमको करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो हमारी फार्मूला है, इस फार्मूला में हमको h फाइंड करना है, y0 फाइंड करना है, y1 फाइंड करना है, y2 फाइंड करना है, इन सबकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इन सबकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर फार्मूला में पुट करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में केवल n की वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले h कैलकुलेट करेंगे। तो h इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a अपॉन में n। अब यहाँ पे b और a क्या है, यहाँ पे a जो है ये लोअर लिमिट है एंड b जो है ये हमारी अपर लिमिट है, और n हमारा क्या है जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से इन सबकी वैल्यू हमको मिल जाती है, तो हम इस फार्मूले में पुट करते हैं b माइनस a अपॉन में n। b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू हमारी 6 है। तो जब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी h की वैल्यू 1/2 मिलती है, मतलब 0.5। तो 0.5 हमको h की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है y0 y1 y2 इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम x0 कैलकुलेट करते हैं। x0 क्या है, ये हमारी लोअर लिमिट हमारी क्या है 1 है, तो ये हमारी x0 हो जाएगी। अब हम x1 कैलकुलेट करेंगे। x1 क्या है, हमारी जो 1 है, 1 में हम क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे, यानी h की वैल्यू हम क्या करेंगे ऐड करेंगे x की वैल्यू में, तो हमारा नेक्स्ट x का टर्म मिलता है। यानी कि हमको x1 निकालना है, तो हम x0 में क्या करेंगे, ये h की वैल्यू 0.5 ऐड कर देंगे, तो हमको कितना मिलेगा 1.5। एंड हमको अगर x2 निकालना है तो इस वाले वैल्यू में हमको क्या करना है 0.5 ऐड कर देना है, यानी h की वैल्यू। जैसे हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हमको मिलता है x2 की वैल्यू 2 मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 निकाल लिया। x3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम h की वैल्यू ऐड करेंगे तो 2.5। x4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमको क्या करना है h की वैल्यू ऐड करना है, तो हमको मिलेगा 3। x5 हमारा कितना होगा 3.5। x6 हमारा कितना होगा 4। हमको कहां तक कैलकुलेट करना है, जब तक हमारी अपर लिमिट जो 4 है ना मिल जाए। तो यहाँ पे x6 पे अपर लिमिट हमको 4 मिल जाती है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, y0 y1 y2 y का सारा टर्म कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे y0 जो है y0 इक्वल टू 1/1 प्लस x² होगा, क्योंकि फंक्शन हमारी क्या थी, हमारी 0 to 4 1/1 प्लस x² dx ये था। तो ये जो हमारी टर्म है, जो ये हमारी फंक्शन है, ये फंक्शन हमको क्या देता है y0 y1 y2 इन सब की वैल्यू देता है। तो y0 इक्वल टू 1/1 प्लस x², ये हमारी ये जो है इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब y0 कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू हम क्या करते हैं
एक्स नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो जैसे हम पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वाई नॉट हमको कितना मिलेगा यहाँ पे 0.5, एंड x1 कैलकुलेट करेंगे तो y1 कैलकुलेट करेंगे, y1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या रखना है, जो हमारी x1 की वैल्यू है कितना है 1.5, तो हम यहाँ पे रख लेंगे 1.5। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलेगा 0.30, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू होती है y1 की 0.30। अब हमको यहाँ पे y2 कैलकुलेट करना है, तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू हमको क्या रखना है, ये जो हमारी x2 की वैल्यू है 2, इसको हमको यहाँ पे पुट कर देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/4 मतलब 0.2, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना 0.2। सिमिलरली हम y3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा 0.137, y4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा 0.1, y5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा 0.075। तो इस तरीके से हम सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जब हमको y का सारा टर्म मिल गया, अब हमको करना क्या है, h भी हमको मिल गया, y भी मिल गया, तो हमको इस फार्मूला में पुट कर देना है। तो क्या करेंगे, जो फार्मूला हमारा क्या है 3 इंटू एच अपॉन में एट वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 3 इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई फोर, तो ये हमारी क्या है सारी फार्मूला है। इस फार्मूला को हमको यहाँ पे राइट कर लेना है। अब हमको करना क्या है, सारी वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे हमारी 3h हो गई, यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू क्या है 0.5 है, वाई एन की वैल्यू हमारी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारा कितना है 0.058, तो हम यहाँ पे रख लेंगे 0.058 प्लस 3 इंटू वाई वन की वैल्यू हमारी कितनी है, ये है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे। y2 की वैल्यू हमारी कितनी है 0.2, हम रख लेंगे यहाँ पे। y4 की वैल्यू देखते हैं हमारा कितना है 0.1 है, रख लेंगे। y5 की वैल्यू ये हमारी है, रख लेंगे, प्लस 2 इंटू यहाँ पे y3 की वैल्यू देखेंगे तो y3 की वैल्यू कितना है, ये है, रख लेंगे। एंड y6 हमारी पहले हम यहाँ पे रख चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, मतलब इसके बाद हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ना ही यहाँ पे y9 मिलेगा, ना कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबकी वैल्यू रख लिया। अब हमको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमारी h की वैल्यू हमारी कितनी है 0.5, तो हम यहाँ पे h की वैल्यू रख लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू मिलेगी +3। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू मिलेगी +2 इंटू ये जो हमारी है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हमको फर्दर क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो हमारी ऐसे आ जाती है, हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1.5 अपॉन में 8 मिल गया। अब हमको क्या करना है, इन सबकी वैल्यू हमको फाइंड करना, मतलब सॉल्व करना, इन सबको ऐड करना। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको ये मिलेगा 2.851, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगा 0.1875। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सिंपसन 3/8 रूल। तो हमारा क्वेश्चन क्या था 0 to 4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.5345625, ये हमारा आंसर आएगा यूजिंग